थप्पड़ खाने वाले इस मौलाना का नाम है मौलाना साजिद रशीदी। भारत में मस्जिदों के इमामों के संगठन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अक्सर अपने मजहबी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अक्सर न्यूज़ स्टूडियो में पाए जाते हैं। ये चाहते हैं कि भारत में महिलाएं अरब की 7वीं सदी के अनुसार चले। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिम्पल यादव और इकरा हसन समेत और भी कई नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर टीवी शो में एक डिबेट चल रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए वहां साड़ी में बैठी डिम्पल यादव को नंगा तक बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस्लामिक मान्यता ये है, जैसे इकरा हसन बैठी हुई थी बराबर में, प्रॉपर ऊपर से हिजाब वगैरह लगा के। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी है, एक इकरा हसन जो सर ढककर बैठी है, दूसरी मोहतरमा थी डिम्पल यादव, उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। आप भी एक बार दोनों एंगल से ये फोटो देख लीजिए, फिर मौलाना साजिद की मजहबी मानसिकता पर कुछ सवाल करेंगे। हालांकि मौलाना के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी चुप रही, लेकिन भाजपा ने रशीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इसके बाद एक टीवी न्यूज चैनल पर मौलाना रशीदी एक डिबेट में शामिल होने पहुंचे। डिबेट में समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी अपने साथियों के संग वहां पहुंचे थे और मौलाना रशीदी को कई थप्पड़ रशीद कर दिए और कहा कि मौलाना का सही से इलाज कर दिया गया है, आगे भी इसी तरह उनका इलाज होगा। थप्पड़ खाने के बाद मौलाना ने लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी हवाला दिया। मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करें। यानी अब थप्पड़ खाए मौलाना कह रहे हैं कि उनकी बात से आपत्ति है तो कोर्ट जाते, पुलिस में एफआईआर दर्ज करते, देश में न्याय व्यवस्था है, लोकतंत्र है, फलाना है, ढिमका है। मौलाना की बात भी बिल्कुल सही है, देश में कानून का राज है, कोर्ट जाना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। मगर जब यही बात नुपुर शर्मा के मामले में हुई, तब यही लोग कोर्ट क्यों नहीं गए थे? रास्ते जाम करके पूरे देश में प्रदर्शन कराए गए, नुपुर का गला रेत देने की धमकी दी गई, 56 मुस्लिम देशों से भारत की सरकार को चिट्ठी लिखवाई गई, कानपुर से लेकर कई जगह दंगे हुए, यहाँ तक कि अजमेर दरगाह के हिस्ट्री सीटर खादिम सलमान चिश्ती की ओर से नुपुर को खुलेआम सरतन से जुदा करने की धमकी के वीडियो संदेश जारी किए गए, जिसमें चिश्ती नुपुर शर्मा का सर काटने वाले को अपना घर उपहार के रूप में देने का वादा कर रहा था। क्या तब कोर्ट के दरवाजे बंद थे? क्या तब ये एफआईआर नहीं कर सकते थे? इसके बाद क्या हुआ? उदयपुर में कन्हैया लाल, अमरावती में उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की नरसंस हत्याओं का दौर चला और शरीयत के अनुसार हत्याओं को जायज़ ठहरा गया। क्या तब न्याय व्यवस्था सो गई थी? क्या तब मौलाना रशीदी जैसों को लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा था? क्या ये कोर्ट तब सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए थी, इनके लिए नहीं थी? क्या इनके फैसले भीड़तंत्र से होंगे? आज जब मौलाना की अपनी बारी आई तो कानून व्यवस्था की दुहाई देने लगा। दूसरा, मौलाना रशीदी को साड़ी में नंगापन नजर आया क्योंकि सर पर पल्लू नहीं था, पर इकरा हसन का पहनावा पसंद आया। फर्क सिर्फ इतना है, इकरा हसन मुसलमान है, वो अपने मजहब के अनुसार रहती है, डिम्पल यादव हिंदू है जो अपने हिंदू के हिसाब से रहती है। इसमें मौलाना को नंगापन कहाँ से दिख गया? क्या डिम्पल यादव हिजाब पहनकर मस्जिद में जाए तभी मौलाना खुश होंगे? तीसरा, हर बात में मौलाना बार बार इस्लामिक बोल रहा है, तो मौलाना को समझना होगा ये इस्लामिक देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये याद रखना, अब ये मुग़ल काल नहीं है। अगर मौलाना को तालिबान वाला हिंदुस्तान चाहिए तो उसे अफ़गानिस्तान चले जाना चाहिए, शायद वहाँ उसे हर रोज़ मजहब की खूबसूरती देखने को मिलेगी। अगली बात, अगर मौलाना को कुरान के हिसाब से चलना है और इस पर जब सुमित अवस्थी ने सवाल खड़ा किया तो मौलाना भाग खड़ा क्यों हुआ? क्या कुरान में लिखा हुआ है कि आप कैमरे के सामने आ सकते हैं? क्या कुरान को पढ़ने वाले लोग, ये लिखा हुआ है कि आप मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर सकते हैं? क्या कुरान में यह है कि आप राजनीति कर सकते हैं? कुरान में तो मस्जिद के अलावा भी औरत को ढकने छुपने का हुक्म मर्दों के लिए क्या लिखा है?
कुरान में मर्दों के लिए क्या कुरान लिखा है? में ये कहा गया, मैं आयत पढ़ के क्या बता देता साजिद हूं। रशीदी टीवी डिबेट में बैठ सकते हैं? मैं कुरान क्या की आयत पढ़ साजिद के आपको रशीदी बता कैमरे देता के हूं। सामने आ सकते हैं? अब सवाल ये भी है कि मौलाना को डिंपल की साड़ी में नंगापन दिखा, लेकिन मदरसों के अंदर छोटी छोटी बच्ची जो हिजाब में लिपटी हुई है, मौलाना उनका रेप कर देते हैं। क्यों नहीं शरीयत के अनुसार उन रेपिस्ट मौलानाओं को ये फांसी की आवाज़ उठाते? दरअसल बहुत सारी चीज़ें जिनको आम मुसलमान मजहब समझता है वो वास्तव में बस अरब की प्रथाएं हैं, पर वो उनका पालन करता जा रहा है ये सोचकर कि यही तो उसका मजहब है। पर सवाल है कि अरब की प्रथाओं को यहाँ क्यों थोप रहे हैं? अगर इन्हें 7वीं सदी की अरब की प्रथा इतनी पसंद है तो भारत में दूसरे लोगों पर उसे क्यों थोपना चाहते हैं? खुद अरब चले जाए जहाँ इन्हें दोयम दर्जे के मुसलमान समझा जाता है। दरअसल बीमारी समझिए ये एक जगह नहीं है, हर जगह यही है। साल 2016 में ईरान के अंदर 9वीं एशियाई एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप होनी थी। भारत की ओर से भारतीय शूटर हिना सिद्धू को इस प्रतियोगिता में भाग लेना था, किंतु ईरान में होने वाली इस चैंपियनशिप में हिजाब पहनने की अनिवार्यता थी, यानी हिजाब पहनकर ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। लेकिन हिना ने जाने से इनकार कर दिया। इस भारतीय खिलाड़ी ने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें लगता है कि किसी खिलाड़ी के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य करना खेल भावना के लिए ठीक नहीं है। एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें गर्व है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, पृष्ठभूमि, लिंग, विचारधारा और धर्म के लोग बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे से खेलने के लिए आते हैं। खेल मानवीय प्रयास और प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि इस्लाम मजहब का। हिना सिद्धू ने हिजाब नहीं पहना बल्कि एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप से किनारा कर लिया था। सवाल बना आखिर ये मौलाना खुद हिजाब क्यों नहीं पहनते? और अगर डिंपल यादव के सर पर कपड़ा नहीं था तो वहाँ कई सारे दूसरे मुसलमान भी बिना सर ढके बैठे हैं, तो क्या मस्जिद के अंदर वो सब भी नंगे थे, या फिर मौलाना को साड़ी में डिंपल ही नंगी नजर आई? दरअसल मौलानाओं की दिक्कत ये है कि हर बात में कुरान की आयतें पेश करते हैं, साथ ही वर्तमान समय की आधुनिकता को खलनायक के रूप में जिम्मेदार ठहराते हैं। थोड़े समय पहले फैशनेबल कपड़े पहनने पर एक फिलिस्तीनी लेखिका ने पश्चिमी देशों में बुर्के पर प्रतिबंध की कोशिशों की आलोचना की थी, जबकि वो खुद बुर्का नहीं पहनती थी, खुद बिकनी में समुद्र के किनारे आराम फरमाती थी। तब इस प्रसंग पर एक मुस्लिम दूसरी लेखिका अयान हिरसी अली ने कहा था कि ज़माना तो बदला पर अभी भी इस्लाम में कुछ नहीं बदला। आज भी इन्हें महिलाओं के लिए 7वीं सदी चाहिए और खुद के लिए अय्यासी, बस यही इनका मजहब रह गया है।